गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये सुबह के 5 बज गए हैं। हम उठ गए हैं। मम्मी की होने लगी सानी, मतलब भैंसों को भूसा डालने लगी है। हम उठ गए हैं भाई, हम भी निकल के घूमने लगे क्योंकि आज हमें ससुराल जाना है। उनका जल्दी उठ जाए, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो जल्दी ही निकलेंगे, खाना वाना खा के। और एक काम और है जो हमें पूरा करना है, तो वो भी देखेंगे, कर लेंगे आज। पता नहीं अकेले आने पर कितने काम हो जाते हैं, सारे कुछ अकेले एडजस्ट करना, अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। ये होते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये साथ में होते हैं तो जाने आने का टेंशन नहीं रहता। फिर कितने भी समय आराम से निकल जाओ। अकेले होते हैं तो फिर यहाँ से बस से जाना पड़ता है। हम तो घूमते घूमते आ गए, देखो खेत पे। मज़ा आता है सुबह सुबह घूमने में। अब हम यहाँ बैठेंगे कुछ देर, क्योंकि 5 नहीं बजा था, हम तब के उठे हुए हैं। हम बैठे हैं अब खेत पे। देखो खेत तोरई लगी है, लेकिन टूट गई है, शायद कल तोड़ी है मम्मी ने। सारा काम निपट जाए तब यहाँ से निकल पाएंगे। चिड़िया बोल रही पीछे। यहाँ गांव में है ना, जल्दी नींद खुल जाती है। सब लोग जल्दी जागते हैं ना, तो जल्दी नींद खुल जाती है। और शहरों में क्या है ना, सब लोग सोते रहते हैं, तो लगता है बहुत जल्दी उठ गए। यहाँ 5 बजे बजे शायद पहले ही उठ गई थी, 10-5 मिनट पहले ही। अभी दीदी के घर पे थी, तो वहाँ रोशनी नहीं आती थी उनके कमरे में, तो पता ही नहीं चलता था कितना बज गया। तब कैमरे में, वो LCD में देखते थे कैमरे में कि बाहर काम करने लगे हैं, सब लोग निकलने लगे हैं। समझ आता था कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। या जीजा जी आवाज़ लगाते थे तब उठते थे। यहाँ तो रोशनी आ जाती है ना, अब मम्मी काम करने लगती है, सब लोग चहल पहल होने लगती है। सबसे पहली बात तो चिड़ियाँ सुबह 4 बजे से ही बोलने लगती हैं। फिलहाल तो मैं 1 बजे भी जागी। पता नहीं इधर खेत वाले घर में कम नींद आती है। ऐसा है कि भाई यहाँ थोड़े से मच्छर भी लगते हैं, थोड़े, ज़्यादा नहीं, उधर के जैसे नहीं। और AC में पड़े रहो तो AC की आदत पड़ जाती है। और AC की आदत पड़ जा रही है हमें, 1 महीना होता जा रहा है, धीरे 15 दिन तो निकले ही जा रहे हैं, निकल ही गए हैं, निकले क्या जा रहे हैं। तो AC की आदत होती जा रही है उसको। तो भाई ये पता नहीं, दोपहर में तो ठहरता ही नहीं है। वो कहता चलो उधर चलो, उस वाले घर से। आज बादल है, देखो भाई, आज सारे जगह बादल है सब। आज तो 4 बजे इतने ज़्यादा बादल थे कि बता नहीं सकते। मैं तो सोच रही थी अभी बरसने लगेगा,
लेकिन वर्षा नहीं है। मतलब जून चल रहा है और बारिश यहाँ भी नहीं हो रही है। समझ लो कि मतलब इस साल हमें लगता है बारिश बहुत कम है, क्योंकि इतने समय तो शायद बारिश बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पर। मतलब हर 2 दिन में पापा पानी लगाते हैं। इनमें लौकी लगी हुई है ना और तोरई लगे हैं, इनमें पानी लगाते हैं हर 2 दिन में। कल लगाए हैं, अब आज नहीं लगाएंगे, परसों मतलब कल ही लगाएंगे। कल छोड़ देंगे इसमें पानी। सोलर लगा है यहाँ पे, ये पेड़ खड़े हैं ना, यहाँ पे सोलर लगा है। ज़्यादातर अब सबकी सोलर वाली समर है तो सोलर लगी है, बस उससे ही चल जाती है सबकी। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लाइट वाइट की टेंशन नहीं रहती है, चाहे कितने समय भी चला लो। सबके यहाँ ज़्यादातर लाइट के बहुत ही कम है, सोलर वाले हैं ज़्यादा। सोलर लगे हुए हैं सबके खेतों पे। अच्छा भी है सोलर वैसे, एक हिसाब से इससे काफ़ी कुछ बचत होता। मतलब एक बार पैसा खर्च करने से और शायद बचत ही बचत है फिर इसमें, चाहे कितने भी समय पानी निकाल लो। इससे सिर्फ पानी ही निकालते हैं और घर में लगा लो तो लाइट भी जल जाए, फैन भी चल जाए, मतलब इन्वर्टर की तरह काम करे। तो हमने तो उरई में देखा है, किसी ने तो अपने घर पे लगा रखा है। घर पे लगाए हैं तो उनका मतलब फ्रिज तो नहीं चलता शायद, हमें लगता है। और बाकी के काम मतलब लाइट है, छोटे मोटे काम है, वो होते रहते हैं उनके आराम से। क्योंकि जब समर चल सकती है तो आराम से चल सकता है। मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट तो आराम से ही चल सकते हैं। हो सकता है कि लेंगे चलते भी होंगे, लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं कि फ्रिज वॉशिंग मशीन चलती है या नहीं चलती है। सो के आए हैं जब भाई आ रही है। हमारा गांव तो इधर से दिखता ही नहीं है, ये सब खेत में रह रहा है। ये 1-2 लोग रहते हैं यहाँ, तो कोई जो फिलहाल नहीं रहता, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है यहाँ पे, और सब लोग गांव में ही रहते हैं। लेकिन अब क्या है ना, गांव से बाहर की तरफ भागने लगे हैं सब लोग। किसी का भैंसें वगैरह जानवर वगैरह बाहर यहाँ तक हैं, जो जगह बनाई हुई हैं खेतों में, तो यहाँ रखे हुए हैं, तो आते हैं सुबह शाम काम करने। चलो भैया, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और रही बात, तो अभी मैं थोड़ी सी परेशान ज़्यादा हूँ, इस वजह से मैं किसी तरह तो सपोर्ट कर रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं हर 2 दिन में हॉस्पिटल, दवा तो डेली ही खानी पड़ती है। और तो मैं एक चीज़ दिखाएँ, ये सब तो सुख दुख तो आते रहते हैं। और देखो, दिख रहा है, उड़ गया। वो बड़ा वाला वो होता है, उसे क्या बोलते हैं, ये तो चला भी गया, हम पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, नाम भी याद ना आ रहा है। ब्लैक वाली मक्खी होती है, बड़ी, बहुत बड़ी होती है इतनी, तो वही थी, फूल का रस चूस रही थी, भर रही है बोलते, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे ही कुछ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम। चलो भैया, हम तो चलते हैं भाई, हम अपना ताम झाम स्टार्ट कर लें, क्योंकि आज हमें निकलना है। क्योंकि 2-3 दिन हम ससुराल में आएंगे, उसके बाद फिर यहीं वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें दवा लेनी है। तो हर 2-3 दिन में मुझे जाना पड़ता है, तो भाई ज़्यादा वहाँ टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि पापा लोग जाएंगे। अभी दीदी के यहाँ भंडारा है ना, मतलब दादी का, जैसे यहाँ किया था, तो
पापा लोग वहीं आएंगे, भैया लोग तो उनके साथ आ जाएंगे वापस। 2-3 दिन रुक लेंगे उधर, तो उनके साथ ही वापस आ जाएंगे फिर। क्योंकि हमें ये 30 दिनों में 1 महीना है, 1 महीने में मुझे सारे काम करने हैं अपने। मुझे 1 महीना का टाइम मिला है, 1 महीने मुझे सारा कुछ करना है। खुद को डॉक्टर से दिखवाना है, ठीक करना है, और बस सारे और भी काम है जो सारे खुद ही करने हैं मुझे। क्योंकि हर वक्त मैं पापा को नहीं ले जा सकती कहीं, क्योंकि पापा के पास भी बहुत काम है। और मेरा भाई है नहीं इधर, है चाचा के लड़के हैं, तो कभी कभी उनसे बोल देती हूँ तो वो लोग छोड़ आते हैं। बस यही है कि साथ नहीं है तो थोड़ा सा हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है। साथ होते हैं तो उतनी टेंशन नहीं होती है कि चलो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि बाइक साथ में होती है तो फिर पहुंच ही जाएंगे। अब है नहीं तो ये लगता है धूप हो जाएगी, यहाँ गर्म हवा लगने लगती है जल्दी, तो सोच रहे हैं 8 बजे के पहले ही निकल जाएं घर से। थोड़ा एक लोग के यहाँ जाना भी है, उनसे बातचीत भी करनी है किसी मैटर के बारे में। मैटर क्या, हमारे तो वो वैसे तो गांव की ही हैं, दीदी लगती हैं मेरी, उधर ही रहती है उड़ई में, तो उनसे थोड़ा बातचीत पापा भी करने जा रहे हैं। अभी तो नहीं, फ़िलहाल बताएंगे। अगर भगवान ने चाहा ऐसा होता है तो फिर ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को, बताएंगे भी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। हम तो बस उल्टा सीधा सब बोलते रहते हैं, जो भी मन आता है। कुछ भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बनाते हैं जैसे ही जो भी मिल जाता है बोल देते हैं। क्योंकि इसको मुझे चालू रखना है, मेहनत तो पता नहीं मैं कब कर पाऊँगी।